सो एक एंगल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, हम चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके आप अपना आइडियल पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, और नहीं कर सकते तो क्यों नहीं, क्या है? सी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें लोग बिलीव करते नहीं करते, वो इट्स लाइक ग्रेविटी, वो चलता ही रहता है। एंड मोर यू थिंक अबाउट इट मोर यू डू एक्शन। तो अट्रैक्शन के अंदर सबसे बड़ा वर्ड ही एक्शन है। एक्शन है, राइट। तो एक्शन नहीं करोगे तो कहानियाँ बनाते रहोगे, कुछ नहीं होने वाला। सो even I have used it in my way, in my own flavor. I made a list of the qualities or things I want in my girl. 2018 में बनाई थी, where there were 3 columns. तो मेरे को नहीं पता था कि what is the right way to do, but मैंने लिख लिया अच्छा। somehow. तो one was the column where what are the things I love about a girl, physically, emotionally, in your personality, whatever. What are the things I don't really care about? Like मैंने वहाँ पे लिखा था कि भाई हर कलर बहुत ज़्यादा, आई एम नॉट लाइक टू मच इन टू इट। या वो नॉनवेज खाती है नहीं खाती, लाइक ठीक है, प्रेफरेबली ये है, बट मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। एंड वॉट आर द थिंग्स आई एम रियली लाइक डिसगस्टेड फ्रॉम। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ शी हैज़ चीटेड ऑन समवन इन द पास्ट ऑल्सो, तो वो चीटर मैंटेलिटी मेरे को चाहिए ही नहीं है। सेकेंड इज शी नेवर वर्क्स आउट, शी नेवर ईट्स हेल्दी, वो वर्कआउट ही नहीं करती है एंड उसको फ़र्क भी नहीं पड़ता, और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी बोल के इस चीज़ से बाहर निकल जाती है। मेरे को वो नहीं चाहिए। आई वॉज डिसगस्टेड बाय स्मोकर्स। तो ये मैंने कुछ लिस्ट लिख दी। तो एक्चुअली वर्कड वेयर इन 2022 व्हेन आई मेट माय वाइफ, शी इज़ लाइक 95% ऑफ व्हाटएवर आई रोट। अच्छा। तो वन थिंग इज दैट इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन व्हेनेवर यू राइट समथिंग, जो नेगेटिव लिस्ट होती है ना आपकी, वो कम होनी चाहिए, एंड जो पॉजिटिव लिस्ट है, द थिंग्स वेयर यू वांट टू गो, वो ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। मैनी पीपल, इफ आई आस्क यू थिंक ऑफ द, डोंट थिंक ऑफ द कलर ब्लू, दिमाग में ब्लू ही आता है, राइट? सो आई डोंट वांट अ चीटर, आई डोंट वांट अ चीटर, आई डोंट वांट अ चीटर। तो इतनी सारी, अगर बहुत लोगों की लिस्ट इतनी बड़ी होती है ऑफ द थिंग्स दे वांट टू अवॉइड, द थिंग्स दे डोंट वांट इन देयर रिलेशनशिप, तो विल नेचुरली गेट अट्रैक्टेड टू इट, बिकॉज आपका ब्रेन जो रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम है, वो हमेशा ही उस चीज़ के ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देता है इंस्टेड ऑफ उसके पीछे नो लगाया कि यस लगाया है, राइट? सो दैट इज़ वन थिंग दे कैन थिंक अबाउट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने कोई लिस्ट में लिख दिया तो वो एग्जैक्टली वैसे ही आ जाएगा तुम्हारे पास, बिकॉज वी ऑल्सो लिव इन द लॉ ऑफ ड्यूअलिटी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को, अगर मैंने ये लिख दिया मेरे को एक बहुत हॉट सेलिब्रिटी चाहिए, बट आर यू रेडी टू सी हर किस ऑन स्क्रीन? वी लिव इन लॉ ऑफ ड्यूअलिटी। हम किसी भी चीज़ को डिमांड कर रहे होते हैं ना, उसकी एक नेगेटिव साइड होगी, ठीक है ना? तो ऑलवेज ऑल्सो राइट डाउन वॉट आर द थिंग्स यू आर ओके विद, जो उसकी ड्यूअल साइड है, प्लस what are the things you want to feel. Many people use this in a very negative way. They use manifestation to manifest their ex, manifest a particular face, a particular person. And relationships के अंदर, according to me, law of attraction तभी काम करता है when you try to manifest the feelings you want to associate with that person instead of the person itself or the name and all that. तो कई लोग law of attraction as a concept को ना बड़े cruel way में या wrong way में use कर सकते हैं, and then they are stuck in a loop. So this is something I did and I got the wife. इसका मतलब ये नहीं है कि she was perfect. हमारी फिर भी एक आर्गुमेंट्स होते थे स्टार्टिंग में, and I was like, यार जो मैंने लिखा है 95% आ गई है, बट आपको क्या पता कि आपने जो लिखा है वो सही लिखा है। It is according to what you think you would get most attracted to. बट जो स्किल होती है to talk to a girl, to be in a relationship, understand your partner, वो बाद में ही समझ में आती है, राइट। रिलेशनशिप में आने के बाद, राइट। नहीं, मेक सेंस, कम्प्लीटली सेंस। जहाँ पे भी आप अपना फोकस ज़्यादा रखते हो, आपने बताया लॉ ऑफ डुअलिटी भी मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने बताया। हर चीज़ का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होता है, नेगेटिव होता है। कई बार हम सोचते तो हैं, हमें लगता है सिर्फ वो अच्छी चीज़ मिलेगी, बट वो अच्छी चीज़ का एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी होता है, एक अलग साइड भी होता है। अगर आप सोच रहे हो, सेलिब्रिटी वाला एग्जाम्पल आपका काफ़ी अच्छा था कि मुझे सेलिब्रिटी चाहिए, बट क्या सेलिब्रिटी के साथ वो आप 10 हीरोज़ के साथ अगर वो ऑन स्क्रीन आप देखने के लिए तैयार हो, वो अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। दोनों चीज़ आपको पता होना चाहिए, तब शायद प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी कि वो अट्रैक्ट होगा। नहीं, कम्प्लीटली सच। बाकी भाभी जी से भी बात, श्रुति जी से भी बात करते हैं। इनके बारे में पॉडकास्ट में हमने काफ़ी सारी बात करे हैं। अब मैं चाहूँगा कि यार हम उनका पर्सपेक्टिव भी देखें। हमने तो 2 लौंडे लोग मिलके बात कर ली है रिलेशनशिप के बारे में, बट आपने काफ़ी सारा ऑलरेडी लोगों से बात तो किया ही होगा। मैं एक काम करता हूँ, श्रुति जी से ही डायरेक्टली बात करता हूँ, उनसे उनका पर्सपेक्टिव पूछता हूँ कि आपने क्या क्या बातें जो बोली सही थी, क्या थी, उसमें आपका ट्रू पर्सपेक्टिव क्या है, ताकि ऑडियंस को एक लड़की का पर्सपेक्टिव भी पता चले। क्योंकि हमने लड़के की तरफ से अपनी बातें कर दी, अब लड़की का पर्सपेक्टिव देख लेते ताकि एक और होलिस्टिक और अच्छे से रिलेशनशिप के बारे में समझ में आ सके। तो थैंक यू सो मच भाई। आप अब बुलाते हैं श्रुति जी को, बुलाते हैं अभी। और श्रुति जी का जो पॉडकास्ट होगा वो नेक्स्ट पॉडकास्ट होगा, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, आप वहाँ से जाके भी चेकआउट कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो यही पॉडकास्ट के आगे की बातें और जानने के लिए। तो अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेकआउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।